हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस स्टडी। तो हमारा रीजनिंग में चैप्टर चल रहा था कैलेंडर, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट लेकर आ गए थे और आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन ये है तेरह अप्रैल 1720 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। तो जब भी हमें एक पार्टिकुलर डेट दे देता है और सन दे देता है और हमसे उसमें सप्ताह का दिन पूछता है, तो उसको करने का तरीका यह है कि जो हमको सन दे रखी होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक साल माइनस चले जाते हैं और 1719 का हम यहाँ पे देखते हैं कि अतिरिक्त दिन कितने आएंगे। 1719 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, क्योंकि 1720 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी 13 अप्रैल तक ही 1720 कंप्लीट हुआ है, जबकि आगे के जो 7-8 महीने रह गए वो अभी बचे हुए हैं। इसलिए 1720 अभी साल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 1719 तक का हम देख लेते हैं कि उसमें कितने अतिरिक्त दिन आएंगे। और इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 1719 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 400 गुणा 4 प्लस 100 प्लस 19। उसके बाद इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 0, इसमें आ जाएगी 5। और 19 सालों में कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है 19 प्लस 19 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम बार कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 बार हो रहा है, और अपॉन में 7। तो 19 4 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 2। तो 19 सालों में जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अतिरिक्त दिन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। और 7 को अगेन 7 से आप डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0। तो 1719 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, 0 आई। अब हम एंट्री लेते हैं 1720वें साल में। 1720वें साल में जब हम एंट्री लेंगे तो जनवरी में आएंगे। जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है, और जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम बताएंगे उसमें 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। उसके बाद आएंगे हम फरवरी में, और फरवरी 28 की होती है या 29 की, ये हमें कैसे क्लियर करना है। तो जिस साल में हमने एंट्री ली 1720 में, बस हमें ये पहचानना है कि वो एक लीप ईयर है या एक साधारण ईयर है। अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 की होगी, और साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की होगी। तो 1720 जो है वो एक लीप ईयर है। 4 से आप डिवाइड करके देखोगे तो पूर्णतः विभक्त हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आ जाएगी। उसके बाद मार्च 31 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 दिन अतिरिक्त आ जाएंगे। उसके बाद अप्रैल हमें कहाँ तक जाना है, तो हमें डेट दी है 13 अप्रैल तक हमें जाना है। तो 13 को या तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद ये जो अतिरिक्त दिन आए महीनों के, इनको कर लीजिए ऐड। तो 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 6 13। 13 को जब आप अगेन 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर है। अब मैंने आपको एक कोड बताया था, जो हमारे डेज के कोड होते हैं, तो उसमें जो 6 जब अतिरिक्त दिन 6 आएंगे तो कौन सा दिन आएगा, तो आप कहोगे सैटरडे, शनिवार। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 1720 को कौन सा दिन था, शनिवार था। क्लियर है। मान लीजिए एक डेट ली है मैंने 29 अगस्त 1388 लिया है, और इसमें हमें सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा ये हमें बताना है कि 29 अगस्त 1388 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे 1388 कंप्लीट नहीं हुआ, तो 1387 सालों तक हमें देखना है अतिरिक्त दिनों की संख्या। और अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 1300 को आप लिख सकते हो 400 गुणा 4 प्लस 100 प्लस 87। अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 100 में होती है 5,
87 में होती है, तो 87 में यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, 87 प्लस 21 चौका 84, 7, यहाँ पे आ जाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 3। 21 तो डिवाइड हो रहा है, 87 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 17, 17 को 7 दूनी 14, मतलब 3 अतिरिक्त दिन आएंगे। तो यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या 8 आई, और 8 को आप अगेन डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 1। तो 1387 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, 1। दूसरी चीज़, हमें कहाँ तक जाना है, तो आप कहोगे हमें जाना है 29 अगस्त तक। तो हम जनवरी में आए, जनवरी 31 दिन की होती है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। फरवरी में आए, अच्छा यहाँ पे फरवरी जो होगी वो 28 की होगी या 29 की, तो हम जो 1388 साल में एंटर किया हमने, तो 1388 साल जो है वो एक लीप ईयर है, इसलिए फरवरी 29 की होगी और अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होगी। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सॉरी अगस्त में हमने पूरा महीना देख लिया, जबकि हमें क्या देखना है, 29 अगस्त की बात कर रहे हैं। तो 29 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो अगस्त में 1 दिन अतिरिक्त आएगा केवल, ठीक है। उसके बाद आप इन मंथ्स के जो हमारे अतिरिक्त दिन आए हैं, या तो इनको ऐड कर लीजिए या 7 बना के काट दीजिए, 3 और 3 6 और 1 7 ऐसे काट दीजिए, 2 और 2 4 और 3 7 ऐसे काट दीजिए, 3 और 1 4। तो हम कह सकते हैं 4 दिन अतिरिक्त आए, 4 यहाँ पे आए और 1 यहाँ पे आया, तो टोटल 5 दिन अतिरिक्त आए। और 5 जो कोड होता है वो किसका होता है, तो आपका आंसर आएगा फ्राइडे का। शुक्रवार का दिन जो होता है उसके अतिरिक्त दिन 5 होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 29 अगस्त 1388 को जो दिन रहा होगा वो फ्राइडे रहा होगा। अच्छा, ये तो नहीं बताना है ना कि महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो भाई ये तो बचपन में आपने याद किया होगा, और नहीं भी किया तो चलो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो ये हमारा बोन वाला पार्ट होता है, हड्डी वाला जो उभरा हुआ होता है, ये यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं जैसे। तो जो भी हमारे ये बोन वाले पार्ट पे आएगा, उभरे हुए भाग पर आएगा, वो महीना होगा 31 का, और बाकी जो यहाँ पे आएगा बीच में वो महीना होगा 30 का, और फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी तो 28 या 29 की होती है, और उसकी पहचान आप बता सकते हो क्योंकि लीप ईयर में 29 की होती है और साधारण ईयर में जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, जनवरी ये हो गया 31 दिन की होती है, फरवरी ये हो गया 28 या 29 दिन की हो सकती है, मार्च ऊपर आ गया 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जून के बाद जुलाई 31 दिन की होती है, फिर जुलाई के बाद यहाँ से फिर दोबारा काउंट करो, अगस्त 31 दिन का होता है, अगस्त के बाद सितंबर भी 30 दिन का होता है, सितंबर के बाद आ जाएगा आपका अक्टूबर, तो अक्टूबर भी 31 दिन का होता है, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 दिन का होता है, और दिसंबर 31 दिन का होता है। तो हम ऐसे आसानी से दिन बता सकते हैं। तो आप किसी भी पार्टिकुलर डेट पर आराम से दिन बता सकते हो। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए हमसे जब भी एक निश्चित दिनांक पर सप्ताह का दिन पूछे और उससे संबंधित हमें कोई दिन दिया हो, तो वो दिन कैसे याद करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यही है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये दिया है कि यदि महीने का तीसरा जो दिन है वो सोमवार है, तो बताइए 29वां दिन कौन सा होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लो महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो 29वां दिन जो होगा वो कौन सा होगा। तो तीसरा दिन अगर सोमवार है, तो 10वां दिन भी क्या होगा, आप कहोगे सोमवार होगा। क्लियर है। 17वां दिन भी कौन सा होगा, तो आप कहोगे सोमवार रहेगा। उसके बाद 17 में 7 जोड़ दीजिए, आप कहोगे 24वां दिन जो होगा वो भी सोमवार होगा। 24 में 7 जोड़ दीजिए, 31वां दिन जो होगा वो भी सोमवार होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो 31वां दिन भी कौन सा होगा, सोमवार होगा। जबकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए 29वां दिन जो होगा वो कौन सा होगा। तो इससे पहले 30वां दिन आया होगा, 30वां दिन कौन सा रहा होगा, तो सोमवार से पहले रविवार। 30 से पहले 29 रहा होगा, तो 29वां दिन कौन सा रहा होगा, रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार। तो आप कह सकते हो 29वां जो दिन रहा होगा वो शनिवार रहा होगा या होगा, शनिवार होगा। तो ये तो कर दिया हमने डिटेल में। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है
कि हमें एक पार्टिकुलर डेट दी है, डेट नहीं हमें दिन दिया है कि तीसरा दिन जो है वो एक सोमवार है, और हमसे आगे का दिन पूछ रहा है। भाई 29वां दिन पूछ रहा है, मतलब आगे का दिन पूछ रहा है। तो आगे का दिन पूछे या पीछे का दिन पूछे, हमें करना ये है कि 29 में से इस 3 को माइनस कर देंगे, इस वाले 29 में से इस 3 को कर देंगे माइनस, बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे बराबर आ जाएगा 26। 26 को आप 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिन निकालोगे तो क्या जाएंगे, तो आप कहोगे 5 दिन अतिरिक्त आ जाएंगे, 5 दिन अतिरिक्त आ जाएंगे। अब 3 तारीख को या तीसरा दिन सोमवार था, अब हमसे आगे की डेट का पूछा है कि 29वां दिन कौन सा होगा, तो 5 दिन क्या कीजिए, आप आगे चले जाइए, सोमवार से 5 दिन आगे चले जाइए। सोमवार से 5 दिन आगे जाओगे तो दिन पड़ेगा आपका शनिवार। क्लियर है भाई, 5 दिन आगे जाइए आप सोमवार से, सोमवार मान लीजिए ये है, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो 5वां दिन जो पड़ेगा सोमवार से 5वां दिन जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। या आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि सोमवार से हमें 5 दिन आगे जाना है, क्यों ना हम 7 दिन आगे चले जाएं, तो क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सोमवार से 7 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार ही मिलेगा, और सोमवार से 2 दिन पीछे चले जाइए तो शनिवार मिलेगा, क्योंकि सोमवार से हमें 5 दिन आगे जाना है, ठीक है, इसलिए सोमवार से सोमवार 7 दिन आगे चले जाइए, फिर 2 दिन पीछे चले जाइए तो दिन वही मिलेगा शनिवार। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि एक साधारण वर्ष में 23 मार्च को मंगलवार था, तो इसी वर्ष 17 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमसे जो आगे की डेट का पूछा है या पीछे की डेट का पूछा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें 23 मार्च का दिया है और 17 जुलाई का पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे आगे की डेट का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी अतिरिक्त दिन आएंगे, हमारे एक्स्ट्रा डेज आएंगे, उनको हम आगे जोड़ देंगे, ना कि घटाएंगे। अच्छा, अगर पीछे की डेट का पूछा तो हम पूछता तो हम घटाते, अब आगे की डेट का पूछ रहा है तो हम अतिरिक्त दिनों को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मार्च दिया है हमें 23 मार्च को, दिन बताया इन्होंने मंगलवार का। मार्च जो होता है वो महीना वो कितने दिन का होता है, तो आप कहोगे 31 दिन का होता है। तो मार्च के महीने में अभी कितने दिन शेष रह गए, तो आप कहोगे 8 दिन शेष रह गए। तो मार्च के महीने में अभी 8 दिन शेष रह गए। मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल जो महीना होता है वो 30 का होता है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 आ जाएगी। फिर मार्च अप्रैल, मई में होता है 31 में दिन आ जाएंगे 3। मई के बाद आएगा जून, जून में दिन आ जाएंगे 2। जुलाई आएगा, जुलाई हमें कहाँ तक जाना है, 17 जुलाई तक जाना है। तो 17 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 2 और 2 4 और 3 7 कट गया, 8 और 3 11। 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 4। भाई एक्स्ट्रा डे कितने आ गए यहाँ पे, तो आप कहोगे 4 दिन आ गए। अब हमसे आगे की डेट का पूछा है तो हमें दिन कौन सा दिया था, तो आप कहोगे हमें दिन दिया था मंगलवार। तो हम क्या करेंगे, मंगलवार से 4 दिन आगे देखेंगे, 4 दिन एक्स्ट्रा आए, तो 4 दिन आगे मंगलवार से कौन सा दिन होगा। तो काउंट कर लीजिए, मंगलवार ये है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो दिन कौन सा होगा, शनिवार का होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक लीप वर्ष में 9 जून को गुरुवार था। गुरुवार को हिंदी में दूसरा नाम हम बोल सकते हैं बृहस्पतिवार, इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं हम। तो बताइए 17 फरवरी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब हमें 9 जून का दिया है और 17 फरवरी का पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे पिछली डेट का पूछ रहा है। तो जितने भी हमारे अतिरिक्त दिन आएंगे उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमसे पिछली डेट का दिन पूछ रहा है। अगली डेट का दिन पूछता था तो हम प्लस करते थे, पिछली डेट का पूछेगा तो माइनस करेंगे। तो बस इन दोनों डेट के बीच में हमें दिन देखने हैं, 7 से डिवाइड करके हमें उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या देखनी है। और पीछे का पूछ रहा है तो माइनस करना है, और आगे का दिन पूछेगा तो प्लस करना है। तो जाने का तरीका क्या है, 17 फरवरी एक लीप वर्ष की बात कर रहा है, तो फरवरी जो होती है लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। तो फरवरी में 17 दिन तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब 29 में से 17 घटाएंगे तो कितने दिन बचे अभी फरवरी महीने के, तो आप कहोगे 12 दिन बचे। उसके बाद मार्च में हमने एंट्री की, मार्च में एंट्री की तो 31 दिन का होता है मार्च, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 3। अप्रैल में आए, अप्रैल में अतिरिक्त दिन 2 आ जाएंगे। अप्रैल के बाद मई में आए 3 आ जाएगा। जून में आए तो जून कहाँ तक जाना है, 9 जून तक जाना है। ठीक है, अब 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से 2 और 2 4 और 3 7 कट गए।
12 और 3 15, 15 को जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब शेषफल यहाँ पे 1 आया, अब हमें क्या करना है, आगे जाना है या पीछे जाना है? तो आप कहोगे 9 जून की, हमें 9 जून का दिन दिया था और 17 फरवरी का पूछ रहा है, मतलब पिछली डेट का पूछ रहा है। तो दिन था गुरुवार, गुरुवार से एक दिन पीछे चले जाइए, मतलब एक दिन कर दीजिए माइनस। तो बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है? तो आप कहोगे बुधवार आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन सब नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।